वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जो इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो बच्चे 11th क्लास में या 12th में है नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वरीड हैं अपनी बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स के लिए, सो डोंट वरी, आप डाउट नेट ऐप पे अपनी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। करना क्या है, अपनी प्रॉब्लम की पिक क्लिक करनी है, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, और सेंड कर देनी है डाउट नेट ऐप पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड आप अपने क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जरूर चेक करें एंड बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जितनी भी बुक है ना आपकी, चाहे वो एनसीईआरटी है, एग्जाम्पलर है, एररलेस है, सभी के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट कि ग्रुप 16 वालों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ग्रुप 16 पता है ना, उससे टेपो या ओ सोनी सेंटी तेरे पीछे, ऐसे। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 8, इसका 16, इसका 34, इसका 52, इसका 84। अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ले तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2s2 2p4। अगर बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 3s2 3p4, इसकी 4s2 4p4, इसकी 5s2 5p4, इसकी 6s2 6p4। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल के आ रही है अभी जो सबकी है, वो है ns2 np4। यानी कि इनकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 4 6। और जब भी कोई एलिमेंट किसी के साथ कंबाइंड करता है तो वो रूल फॉलो करता है ऑक्टेट रूल। ठीक है, अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं तो 6 जो होगा, 6 क्या करना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना चाहेगा। ठीक है, सो दैट उसके 2 बॉन्ड बन जाए और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि ये 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और दूसरी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये लोग शो कर सकते हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा, सभी शो करेंगे, बट जैसे नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ना, और जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं ना, मेटालिक करैक्टर बढ़ जाता है। मेटालिक करैक्टर बढ़ने से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को लेने की जो टेंडेंसी है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, तो जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर सकते हैं, -2 एंड टेंडेंसी टू शो -2 oxidation state decreases as you move down the group। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे वो जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी है वो खत्म होती जाएगी। क्यों, वो भी समझेंगे क्यों ऐसा चक्कर पड़ता है। अभी एक बात समझिए कि भाई साहब ऑक्सीजन जनरली -2 ही शो करता है, बट कुछ पॉजिटिव शो कर सकता है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन के साथ क्यों पॉजिटिव शो कर सकता है, देखो ना, जब 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं उनमें से एक पे नेगेटिव आएगा, एक पे पॉजिटिव आएगा। अब दोनों में से ज्यादा नेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से ज्यादा नेगेटिव फ्लोरीन है, तो इस केस में फ्लोरीन पे नेगेटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। और भी कुछ स्पेशल केसेस होते हैं इन पेरोक्साइड, स्पेशल केसेस के अंदर कुछ भी हो सकता है भाई। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 शो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं। जो डी ऑर्बिटल है, सॉरी जो ऑक्सीजन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s2 2p4, बाकी सबकी क्या है 3s2 3p4 4s2 4p4। देखो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं सभी एलिमेंट्स की, तो क्या है इनके पास, यह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास है 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 1 2 3 एंड 4। यहां से एक बात समझ में आ रही है कि भैया देखो 2 बॉन्ड तो मतलब 2 तो ऑलरेडी पेयर है, ये 2 अनपेयर है, इनके साथ बॉन्ड बन सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकाउंट्स फॉर
-2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा। क्या ये पॉजिटिव शो कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल शो कर सकता है। किसके साथ शो कर सकता है? अगर ये फ्लोरीन आ जाए तो इसको देने पड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन। बाकी सब एलिमेंट्स की बात करते हैं। लाइक मैं बात कर लेता हूं सल्फर की। सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s2 3p4 है ना। ये है 3s, ये है 3p। s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 और यहां पर 4। अब देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पॉसिबल है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, पॉसिबल ये भी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। क्यों? क्योंकि सल्फर इतना इलेक्ट्रॉन एक्टिव नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकाउंट्स फॉर -2 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इसकी ग्राउंड स्टेट। अब बात करते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। किसकी बात करते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है? कि ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको हमने एनर्जी दी और उनको सिंगल कर दिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। ये है 3s, ये है 3p और ये है 3d। फोकस कीजिएगा अभी। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। सर क्या इसमें ऐसा पॉसिबल था ऑक्सीजन के केस में? तो आंसर है नो, इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ऑक्सीजन। क्यों पॉसिबल नहीं है? कोई ऑक्सीजन के पास 2d नहीं है। ठीक है, ये इसको नहीं भेज सकता वहां पे वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर। जिसके पास देखो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है वैकेंट डी ऑर्बिटल होने से। वैकेंट डी ऑर्बिटल से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब इसके पास डी ऑर्बिटल है तो इसने इस इलेक्ट्रॉन को भेज दिया। अब देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 और ये 4। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकाउंट्स फॉर व्हाट? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? +4 हो सकती है। सर +4 ही क्यों? जब ऊपर ये 2 थे तो -2 हो सकती है, ऊपर ये 2 थे तो -2 भी होगी, +2 भी होगी। अब देखो अगर किसी ने इसके पेयर को अनपेयर किया है, मतलब उसने एनर्जी दी है। अब उसने एनर्जी दी है तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए दी होगी, तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है और ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाएगी। अगली बात करते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट की। सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि जो दूसरा पेयर है वो भी टूटेगा भाई। ये टूट गया, यहां पे चला गया। अब आप देखो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन अकाउंट्स फॉर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। +6 क्यों? क्या हो जाएगा +6 से? +6 से क्यों हुई? क्योंकि देखो ना, जिसने पेयर को अनपेयर किया है, पेयर को अनपेयर किया तो वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए किया, तो इलेक्ट्रॉन ले लिए जाएंगे इससे और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +6। क्लियर है? क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन क्यों नहीं शो करता पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ऑक्सीजन +4 +6 क्यों नहीं शो कर सकता? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अच्छा, +2 जनरली क्यों नहीं शो करता ये? बिकॉज ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर कोई इससे इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो उसको इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सिर्फ और सिर्फ कौन है? ये आप लोगों को ऑप्शन में बताना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन है जो इससे इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। अब ये बात समझिए कि जब इन एलिमेंट्स की क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें कैल्कोजेंस बोलते हैं, कैल्कोजेंस। ठीक है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इनकी जब ऑक्सीडेशन स्टेट ना +4 हो जाती है तो दे कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों तरह का काम कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी शो कर सकते हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी शो कर सकते हैं। क्यों शो कर सकते हैं? अब देखो, मैंने आपको पहले बताया, जब कोई अपनी मिड की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, देखो इसकी लोवेस्ट सबसे कम -2 है, सबसे ज्यादा +6 है। अब ये +4 पे है, +4 से +2 पे भी जा सकता है, +6 पे भी जा सकता है। अच्छा, एक और बात, डी ब्लॉक में हमने एक बात की थी, हमने बात की थी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट एक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए ना, +1 से फिर +2 फिर +3, और इन पे देखो CD कितने का डिफरेंस आ रहा है,
-2 +2 इवन नंबर का डिफरेंस आता है, फिर +4 फिर +6। क्लियर है। अब अगर यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी कर सकते हैं। बट अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, हाईएस्ट तो +6 हो सकती है, 6 से ज्यादा से तो ये इलेक्ट्रॉन देने से रहे। अब +6 में क्या हो जाएगा आप ही बताओ। ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 6 हद थे, सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब तो लेने की कंडीशन में है। लेने कंडीशन में मतलब इन पे रिडक्शन होगी, इन पे रिडक्शन होगी तो दूसरों पे ऑक्सीडेशन होगी, और ये किसका काम करेंगे वहां पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बात अगली जो आपने याद रखनी है। एक और बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लास्ट का एलिमेंट है, लाइक टेल्यूरियम हो गया, लाइक पोलोनियम हो गया, ये +6 भी शो नहीं करते। क्यों नहीं शो कर सकते +6 भी? इनमें क्या हो जाता है, जो अंदर वाला S है ये क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाता है। जब मैंने ट्यूबलॉक स्टार्ट करी थी मैंने एक वर्ड यूज किया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इससे बहुत फर्क पड़ जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट पे। इनर्ट पेयर इफेक्ट कि अंदर का S क्या हो गया, इनर्ट हो गया, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना बंद कर चुका है। तो अभी जब वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज भी नहीं करेगा, तो वो जनरली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना पसंद करते हैं। यहां से क्लियर हुआ। अगर +4 है तो कोई, अब मैं आपको बोलूं सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। इस केस में वो दोनों काम कर सकता है। बट अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है तो वो किसका काम करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। वो अभी और ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, वो दूसरों पे ऑक्सीडेशन करवा सकता है। जो दूसरों पे ऑक्सीडेशन करवाते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये थी जी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16। होप की क्लियर हो गई है आपको। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में।